और चलिए अब रुक कर रहे हैं विधानसभा का, जहां पर कार्यवाही जो है वो शुरू हो चुकी है। परंपरा हमारे पास नहीं रही है। मैं आपसे आशा करता हूं कि आपका जो अधिकार है उस अधिकार का उपयोग करेंगे, प्रश्नकाल को डिस्टर्ब। तो 11 बजे से विधानसभा की कार्यवाही जो है वो शुरू हो चुकी है। प्रश्नकाल के साथ कार्यवाही शुरू हुई। लेकिन देखिए, प्रश्नकाल से पहले ही हंगामा बरपना शुरू हो चुका है। कल भाजपा की तरफ से पूरे प्रदेश भर में हल्लाबोल किया गया था, सचिवालय का महाघेराव, और आज सदन में भी पूरी तरीके से हंगामा के आसार और हंगामा होता नजर भी आ रहा है। I will name you. Last time I am warning you. I said I have given opportunity. I'll give. मैं पूरे माननीय please Mr. रामलाल, आप क्या समझ रहे हैं? मैं I am on leg. I am on leg. I said I am on leg. Mr. Rathod, I will name them. Mr. Rathod, I will name them. I said last time I name them. Don't make fool of this. I said इस राजस्थान की परंपरा को खत्म करके मिस्टर राठौड़, यू आर द सीनियर पार्लियामेंटेरियन। आज दिन तक इतिहास में कभी कुछ चुनाव डिस्टर्ब नहीं हुआ। मैंने आपको कहा 0 ओवर में अलाउ करूंगा, मैं 0 ओवर रहूंगा। धर्मेंद्र कुमार, मैंने आपको कहा है मैं आई एम ऑन लेग, आई एम ऑन लेग, आई एम ऑन लेग। आप पार्लियामेंटेरियन, आई एम ऑन लेग। आई आर पार्लियामेंटेरियन। मैं आपका सम्मान करता हूँ, मैं आपका सम्मान करता हूँ। मैं माननीय सदस्य जो माननीय विपक्ष के नेता हैं उनकी और आपके सदन की भावना, आपके सदस्यों की भावना को समझकर मैं 0 ओवर पर इस पर मौका दूंगा। प्रश्नकाल को डिस्टर्ब नहीं करें मान सदस्य प्लीज। धर्मेंद्र कुमार, अगला प्रश्न श्री नरेंद्र नागर, मान सदस्य मिस्टर आकिया। लास्ट टाइम आई एम वार्निंग, लास्ट डे डोंट, मुझे कंपेल नहीं करें। मैं आज भी राजस्थान की संसदीय परंपराओं को अपहोल्ड करना चाहता हूं और मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि हमारी संसदीय परंपराओं को जो दूसरे प्रदेश वाले फॉलो करते हैं उन परंपराओं का ध्यान रखकर मैं आपसे अपेक्षा करूंगा। मैं 0 ओवर में मानिए आपको पूरा मौका दूंगा, 0 ओवर पूरा मौका दूंगा प्लीज। फिर आप 0 ओवर मौका दूंगा, मैं 0 ओवर मौका दूंगा। नागर, मिस्टर नागर, अच्छा प्लीज बेटा। धर्मेंद्र कुमार, ये स्थगित कर दिया, स्थगित। अच्छा बेटा प्लीज बेटा। पहला क्वेश्चन धर्मेंद्र कुमार, मंत्री जी। प्रश्न संख्या प्रसादी लाल जी प्लीज। स्थगित करवा दिया, प्रश्न स्थगित कर दिया गया है आपकी आज्ञा से। तो इसका जवाब तो मेरे को मिल जाएगा साहब। अगला प्रश्न नरेंद्र नागर, संख्या 600। अध्यक्ष महोदय, खंड 1। जी हाँ, इस योजना के प्रारंभ में वर्ष 2017-18 से वर्ष 2022-23 तक की व्यय राशि का विवरण निम्न प्रकार है। 2017-18 2,01,36,000 रुपये। नंबर 2, 2018-19 में 2,31,10,000 रुपये। 2019-20 में 3,30,84,000 रुपये। 2020-21 में 5,19,50,000 रुपये। 2020-21 और 22 में 5,99,03,000 रुपये। 22-23 में है 50,84,95,000 रुपये। कुल टोटल है 69,66,42,000 रुपये। वर्ष 2023-24 के लिए तारबंदी योजना में 444,40,00,000 रुपये का प्रावधान किया गया है, जिसमें से दिनांक 26 जुलाई 2023 तक 4,95,00,000 रुपये व्यय किया गया है। खंड 2, विगत 3 वर्षों में विधानसभा क्षेत्र खानपुर में तारबंदी योजना के अंतर्गत 127 कृषकों को लाभान्वित किया गया है। वर्षवार संख्यात्मक विवरण निम्न प्रकार है। वित्तीय वर्ष 2020-21 लाभान्वित कृषकों की संख्या 13, 2021-22 में 11 और 2022-23 में 103, कुल हो गए 127। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाह रहा था कि 2023-24 के वित्तीय बजट में 444,40,00,000 रुपए का प्रावधान मंत्री जी आपके द्वारा रखा गया है, सरकार के द्वारा। इसमें पिछले 3 महीने में 4,95,40,00,000 रुपए हुए हैं पिछले 4 महीने में। क्या आगे आने वाले 3 महीने में मंत्री जी इस स्पीड को बढ़ाने का प्रयास करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस योजना का फायदा मिल सके? पहला प्रश्न तो ये। एक का उत्तर। अध्यक्ष महोदय, ये सही है जो मैंने जवाब में दिया है। माननीय सदस्य ने जो बात कही है कि हमने 4 करोड़ रुपए अभी तक व्यय किया है, पर आने वाले समय में जो आपकी पेंडेंसी है जी, उनको जैसे ही फसल कटाई होगी, जैसे खेत खाली होंगे,
लगातार जितने भी किसान हैं सबके तारबंदी कर दी जाएगी। दूसरा प्रश्न माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं मंत्री से जानना चाहता हूं कि योजना अच्छी है, इसका लाभ वास्तव में किसानों को मिलेगा तो बहुत बड़ा लाभ होगा, पर मेरी विधानसभा में पिछले 3 वर्ष से माननीय मंत्री महोदय 127 किसानी लाभान्वित हुए हैं। क्या सरकार की मंशा किसानों को ज्यादा लाभ देने की है? चूंकि तार बाड़े के वजह से बहुत सारे किसान बहुत प्रभावित हैं जंगली जानवरों की वजह से, तो सरकार इस योजना में और ज्यादा से ज्यादा कृषकों को जोड़ने का विचार रखती है। अध्यक्ष महोदय, एक तो मैं सदन को जानकारी देना चाहूँगा कि देश के अंदर केवल राजस्थान ऐसा प्रदेश है जो पूरे देश में अव्वल नंबर पे है। अभी हाल ही में यूपी देखिए प्रश्नकाल चल रहा है, सवाल जवाब यहाँ पर चल रहे हैं और ज्यादा जानकारी देंगे हमारे से विष्णु शर्मा लाइव जुड़ रहे हैं। सीधा उनका रुख करते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। विष्णु, तस्वीरें हम तक पहुंच पा रही है, लेकिन आपसे विस्तार से जानकारी चाहेंगे कौन कौन से विभागों के प्रश्नकाल जो है वो चल रहे हैं, कौन कौन से विभागों के यहाँ पर सवाल जवाब होने हैं। इसके साथ साथ 4 विधेयक जो है वो भी सामने आएंगे, उसको लेकर आपसे जानकारी चाहेंगे कौन कौन से ये विधेयक हैं। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि इन सबसे ऊपर आज विधानसभा की कार्रवाई शुरू होने के साथ ही हंगामा शुरू हो गया, क्योंकि बीजेपी ने जो मदन दिलावर है बीजेपी विधायक, उनको सस्पेंशन को लेकर पार्टी ने रणनीति बनाई थी कि विधानसभा को नहीं चलने दिया जाएगा। इसके तहत आज बीजेपी विधायक सदन में पहुंचे और हंगामा करना शुरू कर दिया और उन्होंने अपनी बात कहना शुरू कर दिया। इस बीच विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी ने कहा कि संसदीय परंपरा कभी नहीं रही, राजस्थान में उसका पालन करना जरूरी है, क्योंकि संसदीय परंपरा इस तरह की नहीं रही कि प्रश्नकाल स्थगित किया जाए या प्रश्नकाल में हंगामा हो। उन्होंने सीपी जोशी ने कहा कि वो बीजेपी विधायकों को आश्वस्त किया कि वो अपनी बात शून्यकाल में रख सकते हैं और उसको पूरा मौका दिया जाएगा अपनी बात रखने का। परंपराओं को खत्म नहीं करे, दूसरे राज्य यहाँ राजस्थान की विधानसभा की जो परंपराएं नियम है उनसे लेकर सीख लेते हैं, तो ऐसे में उन संसदीय परंपराओं को खत्म नहीं करें और यहाँ शांति बनाए रखें। और उसके बाद प्रश्नकाल सुचारू रूप से चालू हुआ और अब शून्यकाल में बीजेपी फिर इस मुद्दे को उठाएगी, क्योंकि बीजेपी स्पष्ट कर चुकी है सदन मदन नहीं तो सदन नहीं। इससे पहले बीजेपी विधायक दल की बैठक भी हुई, बैठक में तमाम रणनीतियां तय की गई कि किस तरह से आगे कार्रवाई की जाएगी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी भी इस बैठक में रहे और अब विधानसभा की कार्रवाई सुचारू रूप से प्रश्नकाल के साथ शुरू हुई है। कुल 21 प्रश्न यहाँ पर विधानसभा की उसमें लगे हैं, उनमें चिकित्सा, कृषि, खान विभाग, स्वास्थ्य, अभियांत्रिकी, ग्रामीण विकास, पंचायती राज, खाद्य नागरिक आपूर्ति, इसके साथ पीडब्ल्यूडी, उद्योग, जनजाति क्षेत्रीय विकास, सामाजिक न्याय अधिकारिता से संबंधित जो प्रश्न है वो यहाँ पर लगे हैं और जो संबंधित जो मंत्री हैं वो जवाब देंगे। आज 4 विधेयक यहाँ सदन में पारित किए जाएंगे। उन 4 विधेयकों को माने तो काफ़ी महत्वपूर्ण विधेयक हैं जिनको पारित यहाँ पर किया जाएगा। राजस्थान राज्य कृषक ऋण राहत आयोग विधेयक 2023, इसके अलावा महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय जोधपुर 2023, राजस्थान विद्युत शुल्क विधेयक 2023, नाथ द्वारा मंदिर संशोधन विधेयक 2023, इन पर चर्चा होगी। चर्चा के बाद इन्हें पारित किया जाएगा। पर लेकिन जिस तरह की स्थिति विधानसभा में है, संभावना कम लगती है कि इन पर चर्चा की जाए। हो सकता है शोरगुल के बीच में इन 4 विधेयकों को यहाँ सरकार पारित करवाए, लेकिन आज ये 4 विधेयक यहाँ पर पारित किए जाएंगे। इसके अलावा जो कार्य सलाहकार समिति है 24 जुलाई को हुई थी, उसका प्रतिवेदन भी रखा जाएगा कि सदन की जो कार्रवाई है कब तक चलाई जाए। अगर आगे कोई विधायी कार्य नहीं हुआ तो हो सकता है आज कर दें, कल तक चलाई जा सके या इस पूरे हफ्ते चलाए। ये जो कार्य सलाहकार समिति है उसका प्रतिवेदन रखा जाएगा और उसमें तय किया जाएगा कि कब तक विधानसभा की कार्रवाई चलाई जाए। वहीं दूसरी ओर बीजेपी अपने इस मदन दिलावर के निलंबन के पक्ष को लेकर 12 बजे यानी शून्यकाल जब शुरू होगा प्रश्नकाल के बाद, तो उसमें अपनी बात रखेगी, तो वहाँ हंगामा होने की संभावना है, क्योंकि लगातार बीजेपी हमलावर है। सदन के बाहर हमलावर थी, आज फिर सदन अच्छा विष्णु, मदन दिलावर के साथ साथ एक और मुद्दा है जो कि बहुत ज्यादा फिलहाल चर्चाओं में है और वो है लाल डायरी। अब लाल डायरी को लेकर न सिर्फ बीजेपी बल्कि आरएलपी भी पूरी तरीके से यहाँ पर आक्रामक नजर आ रही है। तो क्या बीजेपी के साथ साथ आरएलपी के जो विधायक हैं, क्या उनकी तरफ से भी कुछ इसी तरीके की हंगामे की तस्वीर देखने को मिल सकती है?
बिल्कुल, क्योंकि सबको अपनी बात कहने का अधिकार है। ये विधानसभा अध्यक्ष भी कहते हैं, नियमों में भी ये है कि सब अपनी बात नियमों के अनुसार कह सकते हैं। तो ऐसे में जब आरएलपी विधायकों की बोलने की बारी आएगी तो वो अपने हिसाब से उठाएंगे। नारायण बेनीवाल है, वो पहले उठा चुके हैं इस मामले को, और लगातार आरएलपी भी लगातार हमलावर है लाल डायरी को लेकर। वो यहाँ तक कि जो आरएलपी के राष्ट्रीय संयोजक है, 2 दिन पहले जब यहाँ पर उनकी कार्यशाला हुई थी तो उसमें उन्होंने साफ कहा था कि आरएलपी जब लाल डायरी के पन्ने खुलेंगे तो उसमें कांग्रेस के विधायकों के साथ, मंत्रियों के साथ बीजेपी का भी विधायकों के भी नाम आ सकते हैं। यानी उन्होंने आरोप लगाया था। तो ऐसे में कहीं ना कहीं उनकी भी मंशा है या वो मांग कर सकते हैं कि लाल डायरी का सच सामने आना चाहिए। कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि लाल डायरी वाला जो मामला है वो अभी पटाख से नहीं हुआ, क्योंकि वहीं दूसरी ओर जो बर्खास्त मंत्री है राजेंद्र गुड़ा, वो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी लाल डायरी के कुछ पन्नों की जानकारी दे रहे हैं कि आरसीए में कुछ इस तरह का हिसाब आया है, वो दिए। उन्होंने हैंड राइटिंग दिखाई है धर्मेंद्र राठौड़ की। तो कुल मिला के ये मुद्दा अभी खत्म नहीं होने वाला। वहीं दूसरी ओर बीजेपी लाल डायरी के मुद्दे को सदन में उठाई है, सदन से बाहर भी उठा रही है। कल जब यहाँ बीजेपी का बड़ा विधानसभा घेराव था, सचिवालय घेराव था, तो सचिवालय घेराव के दौरान भी लगातार लाल डायरी लहराई गई थी। लाल डायरी के जो झंडियाँ पताके हैं वो यहाँ पर लाल डायरी के स्वरूप है वो लगाए गए थे। तो कुल मिला के ये है कि जो लाल डायरी है वो लगातार अब विधानसभा चुनावों तक चर्चा में रहने वाली है। हर कोई जानने के उत्सुक है कि लाल डायरी में क्या। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस का कहना है कि लाल डायरी कुछ है ही नहीं, अगर होती तो वो सदन की पटल पे रखा जाए, सदन की मेज पे रखी जाए। दूसरी ओर राजेंद्र गुड़ा ने कहा कि वो सदन की मेज पे रखने के लिए लाए थे, लेकिन कांग्रेस के विधायकों ने छीन लिया था। अब ये मुद्दा लगातार गर्मा जा रहा है, क्योंकि लाल डायरी में है क्या ये अभी खुलासा नहीं हो पा रहा, हकीकत सामने नहीं आ पा रही। लेकिन लगातार कहीं ना कहीं ऐसा कुछ है कि दोनों ही पक्ष इसको लगातार आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं लाल डायरी का मसला भी उठेगा और ये भी छाएगा। वहीं दूसरी ओर बीजेपी लगातार अन्य जो मुद्दे हैं, उन भ्रष्टाचार है, किसान कर्ज माफी है, इन तमाम बातों को लेकर भी यहाँ अपनी बात सदन में रखना चाह रही है। तो अब वही सत्ता पक्ष है वो जो दलीलें दे रहा है कि राज्य सरकार ने कई काम किए हैं, कई योजनाएं लाए हैं जो जनहित की है। तो कुल मिला के अब देखने वाली बात है कि जनता क्या तय करती है। वही दूसरी ओर सदन की कार्रवाई है वो कब तक चल पाती है, ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल बिल्कुल विष्णु, सदन की कार्यवाही कब तक चलती है वो भी देखने वाली बात होगी। इसके साथ ही विष्णु देखिए, कल जिस तरीके से बीजेपी ने जो महाघेराव बीजेपी की तरफ से किया गया था उसमें लाल डायरी का मुद्दा उठाया, भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया, लेकिन एक और मुद्दा साथ साथ में था महिलाओं के खिलाफ जो अत्याचार बढ़ते नजर आ रहे हैं उसको लेकर। अब उसको लेकर आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी ट्वीट किया, पलटवार उन्होंने किया है। साफ तौर पर उन्होंने रिकॉर्ड्स यहाँ पर दिए हैं कि जो बीजेपी शासित प्रदेश हैं उनमें अपराध और ज्यादा है महिलाओं के प्रति। उन्होंने आंकड़ों के साथ जो है वो ट्वीट किया है। तो ऐसे में अब बीजेपी जो है वो सरकार पर निशाना साधती नजर आई थी, तो उनके खिलाफ अब जो मुद्दा वो बीजेपी उठा रही थी, सरकार की तरफ से पलटवार उन पर किया गया है। तो इस मुद्दे में कहीं ना कहीं भाजपा शायद चुप रह जाए या फिर उसको लेकर भी और मुद्दा उठाती हुई नजर आएंगी, आवाज उठाती नजर आएंगी। अंकुर, बीजेपी इस मुद्दे को ऑलरेडी उठा चुकी है। कल शाम को जब बीजेपी की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई थी इस पूरे धरना प्रदर्शन और सचिवालय घेराव के बाद, तो बीजेपी के अध्यक्ष सीपी जोशी और नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, उन्होंने सीधा मुख्यमंत्री का जो ट्वीट आया था उस ट्वीट पर पलटवार करते हुए कहा था कि मुख्यमंत्री दूसरे राज्यों को नहीं देखने के बजाय अपना राजस्थान संभाले, क्योंकि राजस्थान में लगातार अपराध हो रहे हैं, दुष्कर्म के मामले ज़्यादा बढ़ रहे हैं। ऐसा कहने से नहीं कि दूसरे राज्य में अपराध हो रहे हैं, कहीं बात टल जाएगी, लेकिन अपना घर संभाले, घर देखे, क्योंकि मुख्यमंत्री खुद गृह मंत्री है। तो ऐसे में यहाँ देखने की जरूरत है कि राजस्थान में क्या हो रहा है। ये लगातार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष है राजेंद्र राठौड़, वो कल इस बात को देर रात शाम को इसको उठा चुके हैं और लगातार कह रहे हैं। अभी फिलहाल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी वो भी यहाँ पर आए हुए हैं, उनसे बात करेंगे वापस की इस मुद्दे पर उनका क्या कहना है, क्योंकि लगातार बीजेपी महिला दुष्कर्म, महिला अपराध, इनको लेकर लगातार हावी है। और बीजेपी की महिला मोर्चा एक बड़ा प्रदर्शन भी कर चुकी है यहाँ पर, और आने वाले दिनों में भी कुछ तरह इन मुद्दों को लेकर बीजेपी चलेगी और आंदोलन करेगी। उसको लेकर ये बीजेपी के नेता कह चुके हैं। तो कहीं ना कहीं
ये भी सही है क्योंकि एनसीआरबी के आंकड़ों को लेकर ये सारी कहानी कही जा रही है। अभी जो मंत्री है कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास को वो कह के गए हैं कि एनसीआरबी के आंकड़ों के आधार पर बीजेपी आरोप लगा रही है जो बीजेपी शासित प्रदेश है, मध्य प्रदेश हो या तमाम अन्य प्रदेश है, वहां पर महिला अपराध ज्यादा हो रहे हैं, देख रहे हैं। हालांकि वो इस बात का जवाब नहीं दे पाए कि राजस्थान में अपराध ज्यादा हो रहे हैं या कम हो रहे हैं, ये बात अलग है, लेकिन अपराध हो रहे हैं वो नहीं रुक पा रहे। तो ऐसे में दूसरे राज्यों की तुलना करने से यहाँ की जो अपराधों की गंभीरता वो कम नहीं हो जाएगी, वो अभी फिलहाल जवाब नहीं दे पाए। तो ऐसे में कहीं ना कहीं चुनावी साल है तो आरोप प्रत्यारोप है वो लगातार दोनों ही दलों की ओर से चलेंगे, दोनों ही दलों के नेता लगातार आरोप प्रत्यारोप करते रहेंगे। ये चुनावी साल है और चुनावी साल में लगातार इसके अलावा भी एक दूसरे पर आरोप आएंगे। अभी कई ऐसी बातें आएगी जो जनता के सामने अब तक छुपी हुई थी। तो ये तमाम जो आरोप प्रत्यारोप है ये जनता को देखने को मिलेंगे क्योंकि लगातार जब चुनावी साल होता है तो दोनों ही दल जब हमलावर होते हैं, एक दूसरे पर आक्रामक होते हैं, तो मर्यादाएं तक भूल जाते हैं। ये देखने वाली बात होगी कि कितना मर्यादा में रहकर ये आरोप प्रत्यारोप कर पाते हैं या क्या रहने वाला है। जी बिल्कुल बिल्कुल, क्या रहने वाला है। और आरोप प्रत्यारोप का जो ये दौर है, जो सिलसिला है, वो लगातार जब तक चुनाव नहीं हो जाते हैं विष्णु तब तक ये जारी ही रहने वाले हैं। लेकिन जो लाल डायरी, जो ये मुद्दा फिलहाल गरमाया हुआ है और जिसकी वजह से राजस्थान की जो सियासत है वो लाल हुई है, उसको लेकर विष्णु आपसे जानना चाहूंगे। भाजपा लगातार इस मुद्दे को उठा रही है और आरएलपी जो है वो तो बीजेपी पर भी आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी भी चुप है क्योंकि वो उसके जो नेता है वो भी कुछ मिले हुए हैं, तो वो तो दोनों पर आरोप लगा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ बात की जाए तो सरकार के जो नेता और मंत्री हैं वो इस लाल डायरी को लेकर क्या कहते नजर आ रहे हैं, उनकी तरफ से क्या रिएक्शंस आ रहे हैं? बिल्कुल, लगातार लाल डायरी को लेकर जब से मुद्दा चला है तब से बात की थी अभी प्रताप सिंह खाचरियावास से, उन्होंने कहा लाल डायरी का कुछ ऐसा मुद्दा ही नहीं है क्योंकि इस तरह की लाल डायरी नहीं, अगर हो तो विधानसभा की पटल पर रखें, तमाम सत्यता है वो सामने आ जाएगी। वहीं दूसरी ओर नेता जो प्रतिपक्ष के लोग हैं, नेता है आरएलपी वाले, कहते हैं कि लाल डायरी को सदन पे यहाँ पर रखने नहीं दिया गया। खुद जो राजेंद्र गुड़ा है वो कह चुके थे कि लाल डायरी वो रखना चाह रहे थे लेकिन कांग्रेस सदस्यों ने उन्हें छीन लिया। वहीं दूसरी ओर लगातार जो बीजेपी के नेता है वो आरोप लगा रहे हैं कि लाल डायरी में कब रहस्य है, राज है, लेकिन दूसरी ओर जो सत्ता पक्ष के हैं सदस्य वो कह रहे हैं कि यहाँ पर लाल डायरी जैसी कुछ चीज़ नहीं है, ये केवल एक बीजेपी का प्रोपेगेंडा है, ये बनाया हुआ है। वहीं दूसरी ओर बीजेपी नेताओं का भी ये कहना है कि लाल डायरी का मुद्दा उन्होंने नहीं उठाया, उनके ही जो सरकार को बचाने वाले मंत्री हैं जो बीजेपी में कांग्रेस में शामिल हुए हैं बसपा छोड़कर, राजेंद्र गुड़ा, उन्होंने उठाया है वो मुद्दा और इसको लेकर वो बताएंगे, उसी आधार पर वो मुद्दा उठा रहे हैं कि अगर लाल डायरी है तो उसका सत्य सामने आना चाहिए, जनता के सामने आना चाहिए। वहीं दूसरी ओर जो कांग्रेस है वो आरोप लगा चुकी है कि राजेंद्र गुड़ा को मोहरा बनाया है बीजेपी ने। हालांकि बीजेपी की ओर से इसका इनकार किया जा चुका है कि वो किसी को इस बारे में न उठाया न मोहरा बनाया, क्योंकि अगर इस तरह का प्रभाव होता तो और भी मंत्रियों से उनकी बात होती है। राजेंद्र राठौड़ ने कल कहा था कि कई मंत्रियों ठीक है, तो विष्णु इस लाल डायरी को लेकर फिर शून्यकाल में क्या चर्चा होती है और क्या कुछ भाजपा की तरफ से मांग रखी जाती है और क्या होता है इस पूरी लाल डायरी को लेकर, ये देखने वाली बात होगी। इसको लेकर